नमस्कार। नवरात्रि का पर्व तो चल ही रहा है और आज हम बात करेंगे छठे दिन की। जी। ये दिन माँ दुर्गा के एक बहुत ही खास स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित है। बिल्कुल। नवरात्रि का हर दिन आप देखें तो अपने आप में खास है, और छठा दिन माँ कात्यायनी का, वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में छठी हैं और भक्तों के दिलों में उनकी एक अलग ही जगह है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो उनके स्वरूप, उनकी पूजा से क्या लाभ मिलते हैं, कौन से मंत्र हैं, पूजा की विधि क्या है, इन सब पर रोशनी डालती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इनके जरिए माँ कात्यायनी को सिर्फ जाने ही नहीं, बल्कि उनके पीछे का जो गहरा अर्थ है, जो महत्व है, उसे समझें। हाँ, यही उद्देश्य है। सिर्फ ये जानना कि पूजा कैसे करें वो काफी नहीं होता। ये समझना भी तो जरूरी है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, उनके स्वरूप से क्या सीख सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? उनके स्वरूप से। हाँ, वहीं से करते हैं। तो ये नवरात्रि के छठे दिन की देवी हैं और सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है उनका वाहन, सिंह, शेर। जी। ये तो खैर शक्ति का प्रतीक है ही, पर क्या इसका कोई और भी मतलब है गहरा? हाँ, बिल्कुल है। सिंह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या बहादुरी का ही प्रतीक नहीं है। ये कई बार हमारी जो अनियंत्रित या कहें कि जंगली मूल प्रवृत्तियां होती हैं ना। अच्छा। हाँ, उनको भी दिखाता है। तो माँ का शेर पर बैठना, उसे कंट्रोल करना, ये दिखाता है कि जो दिव्यता है या आत्मज्ञान है वो इन शक्तिशाली उग्र चीजों पर भी नियंत्रण पा सकता है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर जीत नहीं, बल्कि अपनी ही अंदर की उग्रता, अपने आवेगों पर संयम, ये भी दिखाता है। ये तो काफी दिलचस्प व्याख्या है। देवी सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वो शक्ति को सही दिशा देने वाली कंट्रोलर भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, और उनके स्वरूप में 4 भुजाओं का भी जिक्र है। देवी देवताओं की कई भुजाएं तो उनके कई काम या शक्तियां दिखाती हैं। यहाँ क्या खास हो सकता है? हाँ, 4 भुजाएं। देखिए, पारंपरिक व्याख्या तो है ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों पर उनका आशीर्वाद। हाँ, पुरुषार्थ। जी, लेकिन इसे हम आज की जिंदगी से भी जोड़ सकते हैं, है ना? हमें कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं एक साथ, कितनी जिम्मेदारियां। हाँ, ये तो है। तो माँ की 4 भुजाएं शायद इस बात का भी प्रतीक हैं कि एक संतुलित सफल जीवन के लिए आपको अलग-अलग चीजों में परिवार, काम, अध्यात्म, समाज, इनमें एक बैलेंस, एक सामंजस्य बिठाने की क्षमता चाहिए होती है। और ये दिव्यता इसके लिए जरूरी है। ये उनकी सर्व सामर्थ्यता भी दिखाता है, हर दिशा में कृपा करने की क्षमता। ये बात सोचने वाली है, खासकर आजकल के भागदौड़ में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। सही कहा। चलिए, अब स्वरूप से आगे बढ़ते हैं, पूजा का महत्व और उससे मिलने वाले लाभ। श्रोत कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा से सुख, समृद्धि, आयु, यश ये सब मिलता है। ये तो आम आशीर्वाद हैं जो भक्त चाहते हैं। हाँ, ये वो मूल इच्छाएं हैं जिनके लिए लोग माँ की शरण में आते ही हैं। उनकी कृपा से जीवन में एक स्थिरता, एक खुशहाली आती है। लेकिन माँ कात्यायनी की पूजा का एक पहलू ऐसा है जो उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाता है, खासकर अविवाहित कन्याओं में। हाँ, इसका जिक्र तो है, प्रमुखता से है कि उनकी पूजा से मनचाहा वर मिलता है और शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होती हैं। बिल्कुल। और ये बात कई लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। हाँ। पर ये सिर्फ एक वरदान नहीं है। इसके पीछे ना गहरे सामाजिक और आप कहें तो मनोवैज्ञानिक पहलू भी हो सकते हैं। अच्छा। जैसे देखिए, विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलना तो है नहीं। ये जीवन में स्थिरता, एक साथी, सहयोग, इन सब का प्रतीक है। और शादी में रुकावटें वो कई तरह की हो सकती हैं। बाहरी हालात, परिवार की असहमति, या कई बार इंसान की अपने अंदर की शंकाएं, डर। तो माँ कात्यायनी की पूजा शायद इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जो एक मानसिक शक्ति चाहिए, जो आत्मविश्वास चाहिए, जो एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसे पाने का जरिया है। ये सिर्फ सही इंसान मिलने की बात नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को मुमकिन बनाने वाले हालात और अपनी अंदरूनी काबिलियत को बढ़ाने की बात भी हो सकती है। हाँ, संभवतः। कई बार मनचाहा वर पाने का मतलब होता है एक ऐसा साथी जिसमें अच्छे गुण हों, जो समझदार हो। जैसे एक मंत्र में श्री कृष्ण जैसे पति की कामना है। हाँ, वो मंत्र। जी, तो ये एक आदर्श की तलाश है। और बाधाओं का दूर होना शायद जीवन के उस पड़ाव पर आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प चाहिए, जो स्पष्टता चाहिए, वो पाने का प्रतीक है।
माँ की पूजा उसमें मदद करती है, ऐसा माना जाता है। ये व्याख्या इस वरदान को और भी गहरा मतलब देती है। अच्छा, पूजा के कुछ खास पहलुओं पर आते हैं। हर देवी देवता को कोई खास भोग पसंद होता है। माँ कात्यायनी के लिए शहद का जिक्र है। ये अपने आप में थोड़ा अलग है। हाँ, शहद, ये बड़ा रोचक है। शहद को प्रकृति के सबसे शुद्ध, सबसे मीठे पदार्थों में गिना जाता है। जी। ये पोषण देता है, इसमें औषधीय गुण भी हैं और ये जल्दी खराब नहीं होता। तो माँ को शहद का भोग लगाने के पीछे कई मतलब हो सकते हैं। एक तो जीवन में मिठास लाने की कामना, रिश्तों में, बातों में मधुरता। हाँ, पवित्रता और सात्विकता का भी प्रतीक है। और एक और बात, शहद बनता कैसे है? मधुमक्खियों की मेहनत से, उनके मिलजुल कर काम करने से। सही बात है। तो शायद ये अच्छे फल पाने के लिए जो लगन चाहिए, जो टीम वर्क चाहिए, उसका भी संकेत हो। वाह, मतलब एक साधारण से दिखने वाले भोग के पीछे इतने गहरे अर्थ। ये दिखाता है कि हमारी परंपराओं में हर चीज कितनी सोची समझी है। बिल्कुल। और शहद के अलावा शुभ रंगों का भी जिक्र है, पीला या लाल। जी, पीला रंग अक्सर ज्ञान, विवेक, पवित्रता, शुभता, इन सब से जुड़ा होता है। ये बसंत का, नई शुरुआत का रंग भी है। हाँ। और लाल रंग वो शक्ति, ऊर्जा, साहस, सौभाग्य, उत्सव, इन सब का प्रतीक है। अब माँ कात्यायनी के स्वरूप में आप देखें तो शक्ति भी है और ज्ञान भी। वो दानवों का नाश भी करती हैं, वरदान भी देती हैं। दोनों पहलू हैं। हाँ, तो शायद इसीलिए ये दोनों ही रंग उनकी पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। भक्त इन रंगों के कपड़े पहनकर या पूजा में इस्तेमाल करके माँ की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पीला और लाल, एक ज्ञान और शांति, दूसरा शक्ति और ऊर्जा। ये बैलेंस उनके स्वरूप में भी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं मंत्रों पर। किसी भी पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा, कहते हैं कि मंत्रों में देवता का वास होता है। हाँ, बिल्कुल। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वो ध्वनि और ऊर्जा का एक मेल है, जिन्हें अगर एकाग्रता से, सही उच्चारण से जपा जाए तो चेतना पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और स्रोत हमें माँ कात्यायनी के 2 खास मंत्रों के बारे में बताते हैं। कौन से हैं वो मंत्र और उनका क्या महत्व है? पहला मंत्र, जो खास तौर पर विवाह की इच्छा के लिए काफी प्रसिद्ध है, वो है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि हे महामाया, महायोगिनी, अधीश्वरी कात्यायनी, नंदगोप के पुत्र यानी श्री कृष्ण को मेरा पति बनाएं, आपको नमस्कार है। ये तो बहुत साफ इच्छा है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक योग्य, एक आदर्श पति पाने की प्रार्थना है। श्री कृष्ण को यहाँ एक आदर्श पति के रूप में देखा गया है। प्रेम, ज्ञान, शक्ति, धर्म, इन सब के प्रतीक। लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ ये भी हो सकता है कि भक्त सिर्फ एक खास व्यक्ति की कामना नहीं कर रहा, बल्कि अपने होने वाले जीवन साथी में उन्हीं दिव्य गुणों की कामना कर रहा है जो श्री कृष्ण में है। अच्छा। या फिर ये शायद खुद उन गुणों को अपनाने की प्रार्थना भी हो जो एक अच्छे, सामंजस्यपूर्ण रिश्ते के लिए जरूरी हैं। ये व्याख्या ऐसे सिर्फ एक व्यक्ति की मांग से ऊपर उठाकर गुणों की कामना तक ले जाती है। ये दिलचस्प है। और दूसरा मंत्र माँ के स्वरूप और उनकी शक्ति की स्तुति है। चंद्राहोष उज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानवघातिनी। इसका क्या अर्थ है? इसमें तो उनके रूप का वर्णन लग रहा है। जी, इसका अर्थ है जिनके हाथ में चंद्रहास, एक खास तरह की चमकीली तलवार है, जो श्रेष्ठ शेर पर सवार हैं, वो दानवों का नाश करने वाली देवी कात्यायनी हम सबका कल्याण करें। अच्छा। ये मंत्र माँ के शक्तिशाली, दुष्टों का संहार करने वाले रूप की याद दिलाता है। उनकी रक्षा करने वाली शक्ति, न्याय करने वाली प्रकृति, उसकी याद दिलाता है। इस मंत्र को जपने से भक्त में साहस आता है, निर्भयता आती है। ये विश्वास जगता है कि देवी रक्षा करेंगी। तो एक मंत्र खास इच्छा के लिए और दूसरा उनके रक्षक और शक्तिशाली स्वरूप के ध्यान के लिए। हाँ। इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करना यकीनन पूजा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। मंत्र जाप सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, ये उस देवता के स्वरूप, उनके गुण, उनकी ऊर्जा, उससे मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश है। इससे मन एकाग्र होता है, विचार शुद्ध होते हैं और भक्त उस दिव्य शक्ति को ग्रहण करने के लिए ज्यादा तैयार होता है। अब आखिर में एक और जरूरी बात जो स्रोतों में है, पूजा की विधि का महत्व। कहा गया है कि इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। मतलब सिर्फ इच्छा कर लेना या भोग लगा देना काफी नहीं है।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विधि विधान का मतलब ही है एक तय तरीका, नियम, अनुशासन। इसमें समय, जगह, सामग्री की शुद्धता, मंत्रों का सही उच्चारण और सबसे बढ़कर मन की पवित्रता और समर्पण शामिल है। ये दिखाता है कि भक्त सिर्फ फल नहीं चाहता, वो उस प्रक्रिया का भी सम्मान करता है जिससे वो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया, मतलब वो जो प्रोसेस है, वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि लक्ष्य या भावना। हाँ, ऐसा माना जाता है। आप सोचिए, जीवन में भी हम कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, अनुशासन रखते हैं, सही तरीके अपनाते हैं। सिर्फ इच्छा करने से तो लक्ष्य नहीं मिलता ना। सही बात है। उसी तरह पूजा का विधि विधान भक्त के संकल्प, उसकी गंभीरता, उसके समर्पण को दिखाता है। ये एक तरह से अपनी ऊर्जा को सही दिशा देकर उस दिव्य ऊर्जा से तालमेल बिठाने का अभ्यास है। और आरती, वो तो पूजा के अंत में होती है, वो धन्यवाद देने और उत्सव मनाने का प्रतीक है। उस दिव्य प्रकाश के लिए अपना प्रेम और सम्मान दिखाने का तरीका है। समझ गया। तो ये सिर्फ कुछ रस्में निभाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साधना है जिसमें मन, वचन, कर्म, भावना सब शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक समग्र दृष्टिकोण। बहुत खूब। तो आज हमने माँ कात्यायनी के बारे में काफी गहराई से बात की। अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर देखें तो हमने जाना कि वे नवरात्रि के छठे दिन की देवी हैं, सिंह उनका वाहन है जो सधी हुई शक्ति का प्रतीक है। हाँ, नियंत्रित शक्ति का। हाँ, नियंत्रित शक्ति। उनकी 4 भुजाएं जीवन के अलग अलग पहलुओं पर उनके नियंत्रण और आशीर्वाद को दर्शाती हैं। जी, और हमने उनकी पूजा के खास लाभों पर बात की, खासकर विवाह से जुड़ी बाधाओं को दूर करने और मनचाहे साथी की प्राप्ति के बारे में। उनके प्रिय भोग शहद के, मतलब समझे, मिठास, पवित्रता, पोषण। शुभ रंग पीले और लाल के महत्व को जाना और 2 शक्तिशाली मंत्रों पर भी बात की, एक इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरा उनके स्वरूप और शक्ति के ध्यान के लिए। और हाँ, आखिर में पूजा में विधि विधान के पालन के गहरे अर्थ को भी समझा। अब एक अहम सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए प्रैक्टिकली कैसे काम की है? क्या ये सिर्फ एक त्योहार के दिन की पूजा विधि जानना भर है, या इसका हमारी रोज की जिंदगी से भी कोई गहरा लेना देना है? ये बहुत ही सही सवाल है। मेरे ख्याल में ये जानकारी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं है। माँ कात्यायनी का पूरा स्वरूप ही जीवन के लिए एक प्रेरणा है। अच्छा, कैसे? देखिए, उनका शेर पर सवार होना हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों और अपने आवेगों को कंट्रोल करना सीखना होगा। उनकी 4 भुजाएं हमें जीवन में बैलेंस साधने की याद दिलाती हैं। शहद का भोग जीवन में मिठास और पवित्रता के महत्व को बताता है। विवाह की बाधाएं दूर करने का उनका आशीर्वाद हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए दैवीय मदद और खुद की कोशिश दोनों जरूरी है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ कंट्रोल और जीवन में संतुलन बनाने के बारे में भी है। बिल्कुल। उनका दानव घातिनी रूप हमें साहस देता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है, और विधि विधान से पूजा का महत्व हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण, अनुशासन और सही प्रक्रिया कितनी जरूरी है। ये सब तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए चाहिए ही। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रेरणा देने वाला नजरिया है। जी। और अब, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसा जिस पर वो खुद सोच सकें। हमने बात की कि माँ कात्यायनी दानव घातिनी हैं, मतलब दानवों का नाश करने वाली। हाँ। और साथ ही वे विवाह की बाधाएं भी दूर करती हैं। जी, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता, पर शायद है नहीं। तो इस पे सोचा जा सकता है, ये दानव या बाधाएं हैं कौन जिनका मां नाश करती हैं? क्या ये सिर्फ बाहरी दुश्मन है, या बाहरी हालात, या फिर ये हमारे अपने अंदर की कमजोरियां, डर, नेगेटिव सोच, अहंकार, या रिश्तों को बिगाड़ने वाली हमारी अपनी आदतें, ये भी हो सकती हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या माँ कात्यायनी की पूजा हमें सिर्फ बाहरी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है, या वो हमें अपने अंदर बैठे उन दानवों जैसे आत्मविश्वास की कमी है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, बात न कर पाना है, उनको पहचानने और उन पर जीत हासिल करने की भी प्रेरणा देती है? शायद असली बाधाएं तो अक्सर अंदर ही होती हैं, और जब हम उन पर जीत पा लेते हैं तो बाहर के हालात अपने आप बेहतर होने लगते हैं, चाहे वो शादी हो या जीवन का कोई और पहलू। क्या माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पाना
असल में अपने अंदरूनी शक्तियों को जगाना है, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और स्वस्थ संतुलित रिश्ते बना सकें। बिल्कुल। शायद दानावध और विवाह सिद्धि दोनों ही अंदरूनी बदलाव से जुड़े हों। ये सोचने लायक बात है। शायद असली जीत खुद पर जीत पाना ही है, और माँ कात्यायनी हमें उसी अंदरूनी शक्ति, संकल्प और संतुलन को पाने का रास्ता दिखाती हैं। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है माँ कात्यायनी के स्वरूप और उनकी पूजा के महत्व की ये पड़ताल हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञान बढ़ाने वाली और प्रेरणादायक रही होगी।